वेरी गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास, दिस इज दीप्ति सिंह। आज हम विशिका का चैप्टर नंबर 6 पढ़ने वाले हैं। कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं? 6, सदाचार का ताबीज। तो इंट्रोडक्शन अगर देखा जाए सदाचार का ताबीज से मतलब सदाचार सबसे बड़ी बात है। सदाचार क्या होता है? तो जो मैनर्स होते हैं हमारे, उनकी बात की जा रही है। तो सदाचार से मतलब ये हो जाता है कि जो दुनिया है यहाँ भ्रष्टाचार फैला हुआ है। हर जगह भ्रष्टाचार से मतलब क्या हो जाता है? रिश्वतखोरी, दलाली, उल्टे उल्टे काम ही। कोई सज्जन इंसान अगर कोई काम करना चाहे तो उसको भी लोग बीच में परेशान करते हैं। तो सदाचार का ताबीज पेज नंबर 37 पर है। तो हम पहले पढ़ लेते हैं कि इसको किसने लिखा हुआ है। हरिशंकर परसाई जी ने लिखा हुआ है। इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। पेज नंबर आप ओपन करेंगे 40। नाम क्या है? हरिशंकर परसाई। जन्म कहाँ हुआ? 22 अगस्त 1924 को मध्य प्रदेश की, जो हमारा मध्य प्रदेश है, वहाँ पे होशंगाबाद जिले के जामानी नामक गांव में हुआ था। शिक्षा, परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी ना होने के बावजूद इन्होंने अपनी शिक्षा जारी रखी। मतलब रुपए पैसे से तंगी हालत थी, फिर भी पढ़ाई को इन्होंने समझा और उसको जारी रखा। इन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए किया है। हिंदी में एमए से मतलब लिटरेचर इन्होंने पढ़ा हुआ है। ये प्रारंभ से ही यथार्थवादी और रचनात्मक प्रतिभा के धनी थे। रचनाएं कौन कौन सी है? भोलाराम का जीव। ओके, इसमें भोलाराम का जीव में क्या बताया है? एक इंसान है जो मरने के बाद भी 5 दिन हो जाते हैं और यमलोक नहीं पहुंचता है। वो अपनी फाइलों में ही दफन रहता है क्योंकि उसकी पेंशन नहीं बनी होती। वो एक सरकारी नौकर था। बेईमानी की परत, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, मुन्नू, भैया की बारात, इंस्पेक्टर, मातादीन चांद पर आदि। तो ये इन्होंने क्या, व्यंग्यात्मक का मतलब होता है, व्यंग्य का मतलब होता है किसी चीज़ को समझाने के लिए उस पर व्यंग कसा जाए कि आप तो बहुत समझदार हो। तो जो मूर्ख होते हैं वो उन्हें समझ में आएगा कि हमने गलती कर दी, वो समझते हैं इस चीज़ को। या फिर कहा जाता है कि आजकल का जो रहन सहन है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, इसमें मम्मी पापा को बहुत ही केयर की जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है, उल्टा व्यंग करना। उपन्यास रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज आदि। और इनकी मृत्यु भी मध्य प्रदेश के जबलपुर में ही हुई थी 10 अगस्त को। ठीक है, तो ये इसमें गिवन नहीं है, कोई बात नहीं। चलिए, सदाचार का ताबीज में क्या कहा गया है ये भी देख लेते हैं। भ्रष्टाचार एक गंभीर समस्या है। हमारे समाज में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। भ्रष्टाचार होता क्या है? कोई सीधे सीधे रोड पे जाना चाहे नहीं, उसको फिर भी टेढ़ा मेढ़ा कर करके उस काम को किया जाए, इसे ही भ्रष्टाचार कहेंगे। जहाँ पर हर चीज़ गलत तरीके से की जाती है। जो हमारे देश को दीमक की तरह, दीमक क्या होता है? कीड़ा होता है ना जो लकड़ी में या घर में लग जाता है तो वो खोखला कर देता है। दीमक की तरह अंदर से खोखला कर रही है। इसी विषय को लेखक ने व्यंग्यात्मक मतलब व्यंग्य कथा के माध्यम से करारा प्रहार किया है। कि कहा है कि किस प्रकार भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए फिर भ्रष्टाचार का ही सहारा लिया जाता है, उसका उपयोग किया जाता है और तर्क दिए जाते हैं। सपोज कहा जाता है कि हमें उस पता चला कोई कंपनी में कोई फ्रॉड चल रहा है, तो उस कंपनी को जो फ्रॉड चल रहा है उसको बंद करना है, तो हम दूसरा तरीका अपनाएंगे फ्रॉड का जिससे वो फ्रॉड ख़त्म हो। और फिर हम बताएंगे, तर्क देंगे कि हम लोगों ने ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि ये ऐसा काम चल रहा था। यानी कि तर्क दिए जाते हैं। एक भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए दूसरे भ्रष्टाचार का सहारा लिया जाता है। यह एक व्यंग्य कथा है। कैसी कथा है? क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सदाचार का ताबीज कैसी कथा है? व्यंग्यात्मक कथा है। इस व्यंग्य के माध्यम से व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई ने समाज व राष्ट्र में फैले भ्रष्टाचार व अन्य विसंगतियों पर करारा प्रहार किया है। मतलब इस पर बहुत तरीके से बिना मारे मार दी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक राज्य में हल्ला मचा था कि भ्रष्टाचार बहुत फैल गया। क्या? एक राज्य में ये बात फैल गई थी कि भ्रष्टाचार बहुत फैला हुआ है। राजा ने एक दिन दरबारियों से कहा, प्रजा बहुत हल्ला मचा रही है कि सब जगह भ्रष्टाचार फैला हुआ है, हमें तो आज तक कभी दिखा ही नहीं। राजा क्या कह रहे हैं? हमें भ्रष्टाचार कभी दिखा ही नहीं। तुम लोगों को कहीं दिखाओ तो बतलाओ। हैं? हमें तो आज तक दिखा नहीं, तुम लोगों को कहीं दिखाओ तो बताओ। दरबारियों ने कहा, जब हुजूर को, जब मालिक को, जब राजा को नहीं दिखा तो हमें कैसे दिख सकता है भ्रष्टाचार? राजा ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। कभी कभी जो मुझे नहीं दिखता वह तुम्हें दिखता होगा। जैसे बुरे सपने मुझे नहीं दिखते पर तुम्हें दिखते होंगे। तो मतलब कभी कभी राजा क्या एक्सक्यूज़ दे रहा है कि हाँ, कभी कभी मुझे नहीं दिखाई देता, आप लोग को दिखाई देता हो। दरबारियों ने कहा, जी दिखते हैं, मतलब जो बुरे सपने हैं वो मुझे दिखते हैं। राजा ने कहा, फिर भी तुम लोग सारे राज्य में ढूंढ कर देखो कि कहीं भ्रष्टाचार तो नहीं है। अगर कहीं मिल जाए तो हमारे देखने के लिए नमूना लेते आना, मतलब थोड़ा सा टुकड़ा लेते आना, हम भी तो देखें कि कैसा होता है यह भ्रष्टाचार। एक दरबारी ने कहा, हुजूर वह हमें भी नहीं दिखेगा, सुना है बहुत बारीक होता है। हमारी आंखें आपकी महानता देखने की आदी हो गई हैं, हमें बारीक चीज़ें नहीं दिखती। मतलब आपकी महानता
देखने के आदी हो चुके हैं हम लोग। हमें जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है वो बहुत छोटी चीज़ है, बारीक चीज़ है, वो हमें दिखाई नहीं देगी। हमें भ्रष्टाचार दिखा भी तो उसमें हमें आपकी ही छवि दिखेगी, क्योंकि हमारी आंखों में तो आपकी ही सूरत बसी है। मतलब तारीफ कर रहे हैं कि हमारी आंखों में कौन बस चुके, महाराज आप बस चुके हैं, हमें कुछ भी भ्रष्टाचार नहीं दिखाई देगा। पर अपने राज्य में एक जाति रहती है, कौन सी जाति, जिसका नाम है विशेषज्ञ। जो स्पेशल लोग होते हैं किसी काम को स्पेशल, जैसे आर्टिस्ट होते हैं आर्ट के लिए, ऐसे साइंटिस्ट होते हैं साइंस के लिए, ऐसे इन्होंने कहा विशेषज्ञ हैं जिन्हें एक जाति रहती है, उसका नाम है विशेषज्ञ। इस जाति के पास कुछ ऐसा अंजन होता है, अंजन मतलब काजल होता है, जो जैसे आंखों में लगाकर बारीक चीज़ भी देख लेते हैं। मेरा निवेदन है इन चीज़ों को ही हुजूर भ्रष्टाचार ढूंढने का काम सौंपा जाए। मतलब एक जाति है जिसका नाम विशेषज्ञ है, उसके पास एक अंजन होता है, काजल होता है, उसको लगाने से आंखें बारीक चीज़ों को देख लेती हैं, तो हमें उस जाति को बुलाना चाहिए। राजा ने विशेषज्ञ जाति के 5 आदमी बुलाए। कितने आदमियों को बुलाया? 5। और कहा, सुना है हमारे राज्य में भ्रष्टाचार है, पर वह कहाँ है यह पता नहीं चलता। तुम लोग उसका पता लगाओ, अगर मिल जाए तो पकड़ कर हमारे पास ले आना, अगर बहुत हो तो नमूने के लिए थोड़ा सा ले आना, अगर ज़्यादा बहुत सारा है भ्रष्टाचार तो थोड़ा सा ले आना। विशेषज्ञों ने उसी दिन से छानबीन शुरू कर दी। 2 महीने बाद फिर से दरबार में हाजिर हो गए, मतलब 2 महीने लग चुके हैं। राजा ने पूछा, विशेषज्ञ तुम्हारी जांच पूरी हो गई? जी सरकार। क्या तुम्हें भ्रष्टाचार मिला? जी बहुत सा मिला। राजा ने हाथ बढ़ाया, लाओ मुझे दो, देखूं कैसा होता है। विशेषज्ञों ने कहा, हुजूर वह हाथ की पकड़ में नहीं आता, वह तो अदृश्य है, पर वह सब जगह फैला हुआ है, उसे देखा नहीं जा सकता, उसे अनुभव किया जा सकता, उसे रियलाइज किया जा सकता है। राजा सोच में पड़ गए, बोले, विशेषज्ञों तुम कहते हो कि वह अदृश्य है और सब जगह है, ये गुण तो ईश्वर के पास होता है, तो क्या जो भ्रष्टाचार है वो ईश्वर है? तो इसके आगे हम जानेंगे क्या भ्रष्टाचार ईश्वर है या नहीं। इसके आगे की स्टोरी हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।